हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 है, जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। प्रश्नावली 9.1 एक ही प्रश्नावली है इसमें, और इसका आज हम 13 क्वेश्चन यानी कि 13वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले हमने 12 क्वेश्चन लगा लिए हैं। अगर आप ना देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 10th में और साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस की भी वीडियो अपलोडेड है, कुछ वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप कि किसी पहचान में 12th वाला है तो उसको भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं 12th की मैथ्स भी इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसको आज हम लगाएंगे। ठीक है, तो 75 में जो 75 मीटर है वो समुद्र तल से ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, एक बार फिर से पढ़ेंगे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मतलब एक लाइट हाउस है, एक समुद्र है। आप समझो एक समुद्र है, समुद्र तल है, वहाँ वो समुद्र का तो तल है, वहाँ पर एक लाइट हाउस लगा हुआ है जो कि 75 मीटर ऊंचा है। तो समुद्र के पास तट पर 75 मीटर लाइट हाउस है ऊंचा, उसको मैं यहाँ बनाने चल रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ फिगर बनाते रहिए। ठीक है, 75 मीटर है ये। ठीक है, मैं बना दिया हूँ 75 मीटर। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। चलो, ये 75 मीटर का है। ये कितना है? 75, 75। देख लो। ठीक है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, इसके शिखर तो यहाँ है, ये इसका शिखर है। शिखर से देख, यहाँ पे बैठ गए। चलो, जहाँ से देखने के लिए बोला वहाँ बैठ जाया करो। बैठ गए। देखने पर, यहाँ से जब देखा हमने, देखो ऊंचाई से अगर किसी चीज़ को नीचे देखते हैं तो हमेशा अवनमन कोण बनता है, याद रहे। अगर वो ना भी बताए तब भी समझ जाना कि ऊंचाई से देख रहे हैं तो इसका मतलब अवनमन कोण की बात करेंगे। और इसमें खुद डिनोटेड है, टेंशन मत लीजिए, लिखा हुआ है। देखने पर दो समुद्री जहाज, मतलब अब यहाँ लाइट हाउस पे जब चढ़े, यहाँ से जब देखा हमने तो समुद्र में दो जहाज थे समुद्री। तो दो जहाज, एक जहाज यहाँ रहा होगा, एक जहाज यहाँ रहा होगा, कहीं भी आप अंदाज के दो जहाज समझ लीजिए कि दो जहाज है। और अभी पूरा पढ़ लेते हैं। दो जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब कह रहा है कि ये जो जहाज है वो एक दूसरे के पीछे आगे पीछे है। एक तो यहाँ लाइट हाउस के एक ही ओर है और आगे पीछे हैं, ठीक एक दूसरे के पीछे हैं, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताओ। तो पहले तो दो जहाज़ देखते हैं। मान लो एक जहाज़ यहाँ पे है और उसके पीछे, जस्ट पीछे थोड़ी दूर पे एक जहाज़ यहाँ पे है। दो जहाज़ है। अब दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण, मतलब जब शिखर से देखते हैं तो इसका अवनमन कोण और इसका अवनमन कोण, इन दोनों का जो अवनमन कोण है वो 30 और 45 है। पहले का 30 और दूसरे का 45। तो अवनमन कोण और देखते हैं कि क्या होता है। देखो भाई, यहाँ से हमने जहाज को देखा, जहाज यहाँ था। ठीक है, एक जहाज यहाँ था, मैंने यहाँ से इस जहाज को देखा, तो हमारी दृष्टि रेखा कहाँ पे जाएगी? क्षैतिज रेखा। सॉरी, ये तो दृष्टि रेखा हो गई। जब हमने देखा तो दृष्टि आँख से जो दृष्टि रेखा है वो है। अब क्षैतिज रेखा कौन सी है? क्योंकि अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को कहते हैं। तो यहाँ से क्षैतिज रेखा एकदम सीधी जाती है। ये बात तो याद है आपको, समझ में आई होगी। सवाल की शुरुआत करते समय मैंने बता दिया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो पहला था। देखो, ये रहा, ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो एक अवनमन कोण 30 है और एक 45 है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पहली जहाज है और उसके जस्ट पीछे दूसरी जहाज है, तो मैं यहाँ जस्ट पीछे दूसरी जहाज, तो इसका भी कोण बना लेता हूँ, इसको भी दृष्टि रेखा मिला देता हूँ। थोड़ा ज़्यादा हल्का सा ऐसे लेते हैं, क्रॉस कर। ठीक है, अरे जरूरी नहीं कि गोला बनाएं। तो एक जो आगे वाला अवनमन, मतलब ये इस आगे वाली जहाज है, उसका जो अवनमन कोण है वो 30 है। वो कितना है? 30 है भैया, आगे वाले का 30 है। और जो पीछे जहाज है उसका 45 है। उसका कितना है? 45। ये जो पीछे वाली जहाज है ये है 45। ठीक है, एक का 30, एक का 45। अब सवाल लगाने के लिए वहां से तो काम चलेगा नहीं, तो आपको एकांतर कोण के बारे में पता होना चाहिए कि एकांतर कोण क्या होता है। एक लाइन ये जा रही है, अब मैं एक लाइन नीचे से खींच रहा हूँ। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो पानी का तल होगा, वो पानी का तल ऐसे होगा। ठीक है, अब ये दोनों जहाजें हैं, और अब ध्यान से देखो, ये 30 है तो ये भी कितना होगा?
30 होगा। ये वाला 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। आपको पता है ना, क्योंकि एकांतर कोण है दोनों। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। अब नाम रख लेते हैं, नामकरण ए बी सी, यहाँ पे डी। ठीक है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब मुझे से पूछा जो है वो क्या पूछा है, मुझसे पूछा है कि यही तो दोनों जहाज़ यहाँ पे, इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, तो इसको यक्स बोल दे रहा हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि ये लाइट हाउस कितना दूर है अगर पूछता तो यक्स और ये दूरियां जोड़नी पड़ती, तो इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि सवाल लगाते समय हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए इसको वाई बोल दे रहे हैं। अब आओ हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या क्या लिखेंगे, पहले सुन लीजिए क्या क्या लिखेंगे। लिखेंगे एसी, चलो लिख ही देता हूँ। एसी क्या है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस है जो कि 75 सेंटीमीटर के बराबर है, सॉरी 75 मीटर के बराबर है। और ठंडा पानी बोल रहा है, और ये याद रखें, ये 30 है, ये 45 है। इसको कैसे मेंशन करेंगे, तो अवनमन कोण, बहुत मारेंगे भी, अवनमन कोण ऐसे ज़्यादा चीज़ें मत लिखें, आप ऐसे लिखें एडीसी त्रिभुज कोण एडीसी बराबर 30 और कोण ABC बराबर 45। यहाँ बगल में कारण बता दें, एकांतर कोण है। ठीक है, वो अवनमन कोण दिया था, उसके हिसाब से हमें एकांतर कोण है ये दोनों, इसलिए इसको ये भी 30 और 45 हो गए। अब सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपका काम चालू। त्रिभुज पहले समझ लेते हैं कि कैसे लगाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। मुझे चाहिए इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब BD चाहिए हमको, BD जिसको यक्स कहा है वो चाहिए, यक्स चाहिए, यक्स कितना है इसको पता करने के लिए मदद कौन करेगा, मदद करेंगे हमारे ये वाला त्रिभुज और इस वाले बड़े वाला त्रिभुज। एक थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज है पूरा, और एक थोड़ा सा छोटा त्रिभुज है। इसमें मदद कौन करेगा, मदद करेगा हमको दोनों त्रिभुज की मदद से। तो पहले इस त्रिभुज में लगाते हैं कुछ, फिर इस त्रिभुज में। ध्यान रहे हमको आधार और लंब पता है, जो एक लंब पता है और आधार पता करना है। तो इससे इस हिसाब से दोनों में रिलेशन tan का होता है, तो tan के हिसाब से काम करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में पहला काम इसमें करेंगे। तो ADC में बात करेंगे तो लंब यानी कि 75 है बटे, देखो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो 75 बटे लंब बटे आधार, आधार हमारे पास y है, और बराबर में उधर क्योंकि लंब बटे आधार tan होता है, tan थीटा 30 है इसलिए 30 ले लेंगे। और 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 का मान 1/√3 ना, 1/√3 होता है। इस हिसाब से तिरछा बिरछा गुणा कर लेंगे, तो y उधर y बराबर आ जाएगा, y को पहले गुणा करेंगे तो y, और 75 को गुणा √3 में करेंगे तो 75√3। ये y की वैल्यू आ गई, समीकरण 1 बोल दो इसको। अब इसी तरीके से बड़े वाले त्रिभुज में लगा लो, बड़े वाले त्रिभुज में लगाओ भाई, यही यहाँ लगा त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का नाम है ABC, ये पूरा बड़े वाले में ABC में 75 लंब बटे आधार, आधार क्या है 20 से लेकर C तक पूरा है, 75 बटे 20 से लेकर C तक, यानी कि BC बराबर tan, इस बार 45 लेंगे क्योंकि बड़े वाले में 45 है, तो 75 बटे, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। चलो देखते हैं 75 बटे BC कितना है, B से लेकर C तक जाने के लिए x और y को जोड़ देना पड़ेगा, तो x प्लस वाई बराबर tan, सॉरी इसको क्या लिख रहे हैं भाई, tan 45 यहाँ लिखा है, tan 45 के मान 1 होता है, 1 लिख दो। इसको उस तरफ ले जाओ तो 75 बराबर x धन y, 1 से गुणा हो जाएगा दोनों में, x धन y। बस अब y तो हमने पहले निकाल के रखा है कि y बराबर होगा 75√3। समीकरण 1 से y का मान रख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो मिटा दो थोड़ा सा ऊपर,
सवाल मिटा देता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। बस ये दिक्कत होती है थोड़ी सी बोर्ड की, अपना जो बोर्ड है ना वो थोड़ा छोटा है। आएगा, बड़ा बोर्ड भी आएगा, जल्दी आएगा। आओ फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, यहाँ पे 75 बराबर x प्लस वाई का मान रख दो ना। वाई का मान है 75 अंडर रूट 3। यहाँ बगल में बता दो कि कैसे वाई का मान आया, समीकरण 1 से आया। ठीक है, जब ऐसा रख दिया तो यहाँ पे 75, अब क्या किया जा सकता है, यक्स का मान निकालना है तो इसको इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यक्स बराबर आ जाएगा, इधर 75 पहले से था, इसको भी उधर ले रहे हैं तो माइनस का अंडर रूट, माइनस का 75 रूट 3। यक्स बराबर 75 कॉमन ले लो, दोनों में है वो 1 माइनस यहाँ 75 कॉमन हो गया तो अंडर रूट 3 बचा। बस यही अंतर है मीटर। और क्या पूछा था, टावर की ऊंचाई, सॉरी हाउस, लाइट हाउस की ऊंचाई 75। यहाँ लिख देना लाइट हाउस की ऊंचाई 75 रूट 75 में गुणे में 1 माइनस रूट 3। ठीक है, इतना मीटर। ठीक है, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। बस इसमें 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।